नमस्कार। कभी सोचा है कि विज्ञान और तर्क से परे भी कुछ हो सकता है? राजस्थान के रामगढ़ गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सवाल को सच कर दिखाया। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक चश्मदीद राजू की जुबानी है। तो चलिए आज उसी सच्ची घटना की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही राजू के इन शब्दों से होती है। सोचिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने गांव की सच्चाई है। इन शब्दों में कितना वजन है, जो हमें सीधे बता रहे हैं कि हम जो सुनने वाले हैं वो हकीकत है, और एक बहुत ही डरावनी हकीकत। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे रामगढ़ के रहस्य के बारे में, फिर देखेंगे कमला का वो खौफनाक बदलाव, उसके बाद एक प्राचीन डायन की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, फिर आएगा तांत्रिक और डायन का वो जबरदस्त मुकाबला, और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे अंधेरे से हमें क्या सबक मिलता है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018, जगह है रामगढ़, राजस्थान का एक बिल्कुल शांत सा गांव। यहीं हम मिलते हैं राजू से। राजू शहर में पला बढ़ा पढ़ा लिखा लड़का है, जिसके लिए हर चीज के पीछे साइंस और लॉजिक होता है। लेकिन उसका ये विश्वास बहुत जल्द टूटने वाला था। सब कुछ शुरू हुआ कमला देवी की 6 साल की बेटी प्रिया से। बेचारी ने मरने से पहले अपने सपनों में आने वाली एक काली परछाई की बात की, और फिर अचानक तेज बुखार से उसकी मौत हो गई। लेकिन असली अजीब बात तो अब शुरू हुई। सोचिए, एक माँ अपनी ही बेटी के अंतिम संस्कार पर उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था, बिल्कुल पत्थर जैसी। बस यही वो पल था जब गांव वालों के दिल में शक का पहला बीज पड़ा। और फिर तो खौफ एक आग की तरह फैल गया। पहले हफ्ते प्रिया, अगले हफ्ते 10 साल का अनिल एक सूखे कुएं में हार्ट अटैक से मर गया, और उसके अगले ही हफ्ते कमला का पति राम सिंह भी हार्ट अटैक से ही मर गया। लेकिन मरते वक्त वो कमला का नाम चिल्ला रहा था। हर मौत को कुदरती बताया जा रहा था, पर ये अजीब इत्तेफाक किसी भी लॉजिकल दिमाग को चक्कर में डालने के लिए काफी थे। और ये सिलसिला रुका नहीं। देखते ही देखते 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो खौफ है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर घर में, हर गली में सिर्फ और सिर्फ डर का साया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस एक के बाद एक बुरे इत्तेफाक थे, या कोई शैतानी ताकत थी जो इस गांव का शिकार कर रही थी? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते गांव वालों का शक एक जगह आकर टिक गया, और वो जगह थी कमला देवी। जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लोगों का शक कमला पर और भी गहराता जा रहा था, क्योंकि उसका रूप, उसका व्यवहार, सब कुछ इतना बदल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। जरा सोच कर देखिए, जो कमला पहले एक साधारण सी घरेलू औरत थी, जिसका रंग साफ था, मीठी आवाज थी, वो अब एक डरावने चेहरे वाली औरत बन चुकी थी। आंखें अंदर धस चुकी थीं, दांत पीले और नुकीले हो गए थे, और मीठी आवाज की जगह अब बस एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसकी हरकतें भी सबके डर को सच साबित कर रही थी। लोगों ने उससे रातों को गांव में अकेले भटकते देखा, कब्रिस्तान में अजीबोगरीब पूजा करते देखा। उसके घर से भयानक मंत्रों की आवाजें आती थी, और तो और उसके घर की दीवारों पर तांत्रिक निशान बने हुए थे। मतलब साफ था, कुछ तो बहुत ही बुरा हो रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चेतावनी वो आई खुद कमला के बेटे रोहित की तरफ से। उसने राजू को बताया, मामा, पापा सपने में आकर कहते हैं कि बेटा, मम्मी खतरनाक हैं, उनसे दूर रहा करो। एक बेटा अपनी माँ के बारे में ये कह रहा है। और इसके कुछ ही दिन बाद रोहित भी उसी शैतानी ताकत का शिकार हो गया। तो अब तक सवाल था कौन, लेकिन अब सवाल बदल चुका था। सवाल था क्या? गांव वालों के सामने आखिरकार उस खौफ के पीछे की सच्चाई आ ही गई। और वो सच्चाई थी एक डायन। जी हाँ, हमारी लोक कथाओं के मुताबिक डायन एक ऐसी शक्तिशाली बुरी आत्मा होती है जो काली तंत्र विद्या के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है, और अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए वो बच्चों की आत्माओं को अपना भोजन बनाती है। लेकिन कमला डायन बनी कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत एक माँ के टूटे हुए दिल से हुई। अपनी बेटी प्रिया की मौत का दुख वो सह नहीं पाई, और उसी दुख में उसने प्रिया को वापस लाने के लिए काले जादू का सहारा ले लिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
इस गलत रास्ते पर चलकर उसने अनजाने में एक सदियों पुरानी भटकती हुई डायन की आत्मा को अपने शरीर पर कब्जा करने का मौका दे दिया। और ये आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थी। जब इसकी जड़ तक पहुंचे तो पता चला कि इसका स्रोत पास ही के एक खंडर किले में था। सदियों पहले वहां एक तांत्रिक राजा और उसकी रानी रहते थे। वही रानी इस गांव की असली डायन थी। वो बस इतने सालों से एक नए शरीर का इंतजार कर रही थी और कमला उसके लिए जरिया बन गई। जब गांव बिल्कुल हारने की कगार पर था, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तब गांव के बुजुर्गों ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने बुलाया एक मशहूर आध्यात्मिक योद्धा को, महातांत्रिक पंडित मोहन शर्मा। पंडित जी ने आते ही गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और उन्हें पता था क्या होने वाला है। यज्ञ की आग से वो डायन आखिरकार अपने असली रूप में सामने आ ही गई और उसने सीधे पंडित जी को चुनौती दी। मैं सैकड़ों साल से यहां हूं, तू कौन है? उसका घमंड देखिए। लेकिन पंडित शर्मा डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी जवाब दिया, मैं तुझे इस गांव से भगाने आया हूं। तो बस स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ सदियों पुरानी बुराई, दूसरी तरफ आध्यात्मिक शक्ति। रामगढ़ का भविष्य अब इसी महायुद्ध पर टिका था। और क्या लड़ाई थी वो! एक तरफ डायन तूफान ला रही थी, काला जादू चला रही थी, तो दूसरी तरफ पंडित जी शक्तिशाली संस्कृत मंत्रों से उसका जवाब दे रहे थे। उन्होंने भगवान शिव के त्रिशूल की शक्ति का आवाहन किया। ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। लेकिन जब डायन ने हार मानते हुए उन 10 बच्चों की आत्माओं के साथ भागने की कोशिश की, तब पंडित जी ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल किया। और उस सर्वभूत प्रेत पिशाच मुक्ति मंत्र ने कमाल कर दिया। उस एक मंत्र ने उस डायन का इस जमीन से रिश्ता हमेशा के लिए काट दिया, बच्चों की आत्माओं को मुक्त कर दिया और उस बुराई को रामगढ़ से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। खौफ तो खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे अनुभव ने राजू और गांव के हर एक इंसान पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। धीरे धीरे रामगढ़ में शांति वापस आई। गांव ने खुद को संभाला और कमला का वो घर जो कभी डर और खौफ का प्रतीक था, उसे शुद्ध करके एक शिव मंदिर में बदल दिया गया। यही तो सबूत है कि अंधेरे पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और हमारे राजू के लिए, जो साइंस पर विश्वास करता था, उसके लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। इस घटना से उसने 5 सच सीखे। पहला, कि दुख इंसान को बहुत गलत रास्ते पे ले जा सकता है। दूसरा, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे दूर ही रहना चाहिए। तीसरा, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। चौथा, साइंस हर चीज का जवाब नहीं दे सकती। और सबसे जरूरी 5वां सच, कि अच्छाई हमेशा बुराई से ज्यादा ताकतवर होती है। तो रामगढ़ की ये सच्ची कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्चाई और विश्वास के बीच की वो लकीर कहाँ है? और जब रामगढ़ जैसी कोई त्रासदी उस लकीर को मिटा देती है, तो क्या हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल नहीं जाता?